हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि क्या मास और वेट दोनों सेम होते हैं या इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो ऐसा क्यों है। इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं एक बॉडी कंसीडर कर देती हूँ। अब मैंने माना ये बॉडी है। अब बेटा जो ये बॉडी बनी है वो किसी ना किसी मटेरियल या किसी ना किसी सब्सटेंस से तो बनी होगी। चलो हम मान लेते हैं कि जिस मटेरियल या जिस सब्सटेंस से ये बॉडी बनी हुई है वो मेरा आयरन मेटल है। इसका मतलब जो मेरी पूरी बॉडी है, ये होल बॉडी किससे बनी है? आयरन मेटल से बनी हुई है। तो अब इस बॉडी को बनने के लिए जो भी टोटल अमाउंट ऑफ मेरा आयरन मेटल लगा वही इसका मास है। मतलब अगर मैंने इस बॉडी को बनाने के लिए 10 kg आयरन मेटल यूज़ किया है तो वो इस बॉडी का मास है। अब हम क्या समझते हैं कि किसी बॉडी का मास क्या होता है? बेटा किसी बॉडी का मास जो होता है वो उस बॉडी में लगा हुआ टोटल सब्सटेंस या मटेरियल का अमाउंट होता है। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या इसका वेट भी 10 kg है? आंसर है नहीं। इसको जानने के लिए पहले हम समझेंगे कि आखिर वेट होता क्या है। आप सभी को पता है कि अर्थ जो है सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करती है, या हम बोल सकते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट पर अर्थ एक फोर्स एक्सर्ट करती है जिसे हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ की खाली ग्रेविटी भी बोलते हैं। तो जो मैंने बॉडी कंसिडर की है इसमें भी अर्थ कोई ना कोई फोर्स तो एक्सर्ट कर रही होगी ना। तो बेटा जो बॉडी इस बॉडी पर जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रही है वही ग्रेविटेशनल फोर्स इसका वेट होता है। अब हम समझेंगे कि कैसे हम इसका वेट निकाल सकते हैं। आप जानते हो बेटा जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो F = m/a होता है। क्योंकि वेट एक फोर्स है तो उसका फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन जब हम उसके फॉर्मूले को लिखते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है W = m/g। अब आप बोलोगे कि इसमें और इसमें तो अंतर है, यहाँ पे a है और यहाँ पे g है। दरअसल बेटा g भी एक्सेलरेशन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो अर्थ के फोर्स के थ्रू हो रहा है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। अब जो हमने बॉडी जो कि मास 10 kg के लिए इसका वेट हम निकालते हैं, तो अब जो वेट हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? मास इसका 10 kg है, g जो है उसकी वैल्यू हमारे फिजिक्स में 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर लिया गया है। तो यहाँ पे मैं g की वैल्यू ले लेती हूँ 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर। अब जब मैं इसको प्रोडक्ट करती हूँ तो आता है 98 kg, नहीं न्यूटन, क्योंकि ये एक फोर्स है। तो अब हम क्या समझते हैं कि जो वेट होता है वो क्या होता है? वो एक फोर्स होता है जो अर्थ किसी भी सब्सटेंस या किसी भी मास m में एक्सर्ट करती है। होप सो बेटा आप सभी को मास और वेट के बीच डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं सभी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि इस बॉडी का जिसका मास 10 kg है और वेट 98 न्यूटन है, क्या मून में भी मास और वेट दोनों सेम ही रहेंगे? और अगर दोनों सेम नहीं है तो ऐसा क्यों है? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने के लिए आप सभी रॉ क्लासेस ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको टॉपिक बड़े इंटरेस्ट वे में हम सभी टीचर आपको पढ़ाएंगे।